जय हिंद दोस्तों एक बार जुड़ जाइए और इसको सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का लाइव बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस, पब्लिक और पत्रकारों की हत्या हो रही है, इसके लिए आज लाइव आया हूँ। लाइव महत्वपूर्ण है और इसको शेयर कीजिए, सभी ग्रुपों में जोड़िए सबको। और आज बात करनी है आपसे कि बहुत बीच में गैप हो गया था, बात भी नहीं हुआ था आप लोगों से, तो आज आपकी भी सुननी है और अपनी भी सुनानी है। पूरा अंदर भरा पड़ा हुआ है, इसको निकालने के लिए आज एक समय मिला मुझे, क्योंकि आपके बीच में आया हूँ, बिना किसी पूर्व सूचना के आया हूँ। तो आज अपनी बात रखना है मुझे कि आखिर में उत्तर प्रदेश जो इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, वहाँ पर ये लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था आखिर क्यों ध्वस्त हो रहा है? क्या सरकार क्या चाह रही है? सरकार क्या कर रही है? आपको बता दूं, इसको एक बार सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि अपनी बातों को रख दूं और हमारी बात जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच जाए, उनको भी पता चल जाए कि जनता क्या चाहती है, लोगों की क्या मांग है। अभी जो घटना घटी है गाज़ियाबाद के अंदर सोमवार की रात को, जो वहाँ पर विक्रम जी की हत्या हुई है, विक्रम जोशी की, उसके बारे में लाइव बात करना चाहता हूँ आपसे कि क्या जुआड़ियों को मना करना जुआ खेलने से गुनाह है? क्या जो लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश का है वो ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही लोग मारे जाएंगे? आखिर में आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? आम आदमी की सुरक्षा की बात कौन करेगा? विक्रम जोशी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया सोमवार की रात को, उन्होंने जुआड़ियों को जुआ खेलने से मना किया था, जबकि बात कुछ और है। ये पुलिस बोल रही है, वहाँ की गाज़ियाबाद पुलिस का स्टेटमेंट है। जबकि बात ये है कि जुआड़ियों को जुआ खेलने को लेकर झगड़ा तो हुआ था, लेकिन जो विक्रम जोशी जी पत्रकार हैं, उनकी भांजी के साथ छेड़छाड़ हुआ, मारामारी हुआ उन जुआड़ियों के साथ, उन आवारा लड़कों के साथ। पुलिस 3 दिन तक कार्रवाई नहीं करती है, 3 दिन तक कुछ नहीं करती। कार्रवाई नहीं होने की वजह से उनका मनोबल इतना बढ़ा कि सोमवार की रात को अपने बच्चों के साथ वो घर पे आ रहे थे पैदल, 10-12 लड़कों ने गाड़ियों से घेरा और उनके सर में गोली मार दिया। आज सुबह तड़के उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई इस गोली कांड से। तो आखिर में कानून व्यवस्था क्या कर रहा है? प्रदेश में हत्याएं रोज हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर का कोई चीज़ ही नहीं बचा है प्रदेश के अंदर। योगी जी, उत्तर प्रदेश की जनता ऊब चुकी है और आपसे पूछना चाहती है कि अगर प्रदेश आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रदेश में बहुत सारे विकल्प बचे हुए हैं। प्रदेश के अंदर बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है। तो आपसे आग्रह है कि पुलिस को चुस्त कीजिए, कानून व्यवस्था को चुस्त कीजिए, और ऐसे जो समाज के नपुंसक भेड़िए हैं जो हमारी बेटी बहनों के तरफ आंख उठाकर देखते हैं, उनको जेल के सलाखों के पीछे कीजिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। अगर विक्रम जोशी की हत्याकांड में पुलिस एक्शन ली होती, उन आवारा लोगों को जेल के अंदर डाली होती, तो शायद उनकी हत्या नहीं होती। आज एक बुद्धिजीवी पत्रकार, एक युवा पत्रकार हमारे बीच में होता। मैं समझता हूँ कानून अपना काम करेगी, लेकिन कानून को कहाँ काम करने दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? कानून को हाथ में लेने का, सभी हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में संविधान का कोई राज ही नहीं है, कानून का कोई राज ही नहीं है। कानून तो ऐसा हो गया, कोई भी हाथ में ले रहा है, कोई भी किसी को गोली मार दे रहा है, कोई भी किसी को कुछ भी कर दे रहा है। आखिर में प्रदेश में क्या चल रहा है? रक्षक ही जब भक्षक बन जाएंगे तो उस प्रदेश का क्या हाल होगा? मैं एडीजीपी से
जो लॉ एंड ऑर्डर के हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश में हत्याओं का एक दौर चल चुका है, इसको आपको रोकना होगा। समय रहते अगर कार्रवाई हुई होती तो युवा पत्रकार हमारे बीच में होता, उसकी हत्या नहीं हुई होती। अपराधियों के मनोबल इतने बढ़े हुए हैं कि वो कुछ भी कर रहे हैं। हत्या, खून, राजनी, डकैती, चोरी, बलात्कार, कुछ भी हो रहा है प्रदेश के अंदर। ये शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश कहाँ जा रहा है आप सब देख रहे हैं। ऐसी हत्याओं का मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और साथ ही साथ यूपी सरकार को चेतावनी देता हूं कि ऐसी हत्याएं बंद होनी चाहिए। अपराधियों का फन कुचलने का काम कीजिए, अपराधियों को नेस्तनाबूद करने का काम कीजिए। आखिर में आम आदमी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? कौन लेगा? सरकार लेगी। सरकार से अगर सवाल पूछ दो 2-4 तो लोग कहते हैं तुम भाजपा विरोधी हो गए हो, सरकार विरोधी हो गए हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार हर एक आदमी का है। सरकार की सुरक्षा, आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी सरकार की है। इसलिए हमने चुन करके सरकार दिया है, हमने वोट दिया आपको, सपोर्ट दिया आपको, और आप ही सुरक्षा की गारंटी अगर नहीं देंगे प्रदेश के अंदर तो फिर प्रदेश में एक बदलाव की जरूरत पड़ेगी। और बदलाव की जरूरत आन पड़ी है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में जिस शहर को लीजिए, लाइट चेक करो, जिस प्रदेश को आप लीजिए, उस प्रदेश के, जिस प्रदेश के अंदर, जिस राज्य को, जिस शहर को लीजिए, हर शहर में खून खराबा हो रहा है। प्रयागराज हो, झांसी हो, बरेली हो। अब तो हद ये हो गई है कि विधानसभा के सामने हमारे देश की महिला को अपने हक को पाने के लिए, न्याय को पाने के लिए अतदा करना पड़ रहा है। इससे शर्मनाक स्थिति आज तक उत्तर प्रदेश में कभी नहीं बनी थी, जो अब बन रही है, जो 2020 में बन रही, जो कोरोना काल में बनी हुई है। कोरोना के नाम पर कब तक लोगों को डराया धमकाया जाएगा? कोरोना के नाम पर कब तक लॉ एंड ऑर्डर को बताया जाएगा, समझाया जाएगा? कोरोना काल में ही अपराधियों के फन कुचलने की ज़रूरत है और लोगों को न्याय देने की ज़रूरत है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सूबे को संभालिए, नहीं तो सूबे के अंदर बहुत सारा विकल्प है और भी ऑप्शन है। लेकिन जो प्रदेश की स्थिति चल रही है उत्तर प्रदेश में, जो हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, ये शर्मनाक है। आज आम आदमी मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, आज अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, बाहर कोरोना से सुरक्षित नहीं है, अपराधियों से सुरक्षित नहीं है, पुलिस वालों तक से सुरक्षित नहीं है, मुझे कहना पड़ रहा है। तो आखिर में प्रदेश जा किधर रहा है? ये लॉ एंड ऑर्डर किसके लिए है? पुलिस प्रशासन किसके लिए है? पुलिस केवल पब्लिक को पीटने के लिए है, पब्लिक से बस जेबें गर्म करने के लिए है। पुलिस पब्लिक का सेवक है और पब्लिक का रक्षक है। उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाइए। सरकार जिम्मेदारी का एहसास दिलाए पुलिस को। पुलिस बेलगाम हो गई है उत्तर प्रदेश में। अपराधियों के लिए कोई खौफ नहीं है, अपराधी पुलिस से कुछ नहीं डर रहे हैं। आज गाजियाबाद में 3 दिन पहले उसके कार्रवाई करने की बात हुई थी, वो एप्लीकेशन पड़ी हुई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिससे अपराधियों के मनोबल बढ़े और सोमवार की रात को उसने पत्रकार को गोली मार दिया उन लोगों ने। पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है। आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अगर समय रहते कार्रवाई की गई होती तो आज लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा माहौल नहीं उठता जो उत्तर प्रदेश के अंदर उड़ रहा है। ये शर्म की बात है। हम सब ने सोचा था कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार बनी है और अच्छा काम होगा, आम आदमी बचेगा, लेकिन वहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुओं की सबसे अधिक हत्या हुई है। ये 40 दिनों के अंदर कम से कम 60 हिंदू मारे गए। अगर पूरे समय का आंकड़ा लेंगे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये आंकड़ा सैकड़ों से ऊपर चला जाएगा। हम किसी पार्टी का भक्ति नहीं करते, लेकिन अंधभक्ति भी नहीं करते। जब जब सत्ता मगरूर होगी, जब जब सत्ता सही काम नहीं करेगी, सत्ता से सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा, चाहे उसके लिए हमारे ऊपर 1 नहीं 1000 मुकदमे हो जाएं। सत्ता से सवाल पूछना हर आदमी का कर्तव्य है।
नहीं तो सत्ता अपने मद में चलती रहेगी और आम आदमी ऐसे ही कटते मरते रहेंगे। आदमी कोई भेड़ बकरी नहीं है। आज इंसान की हत्या हो रही है, हैवानियत की हदें पार कर दी जा रही हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। ऐसे में सरकार ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करने का काम करे। अगर आम आदमी का गुस्सा फूटा तो प्रदेश के अंदर जलजला आ जाएगा, लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार लॉ एंड ऑर्डर की होगी। मैं सरकार को खुले शब्दों में चेतावनी देता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर से माफिया राज खत्म होना चाहिए और जो लोग हमारे देश की बहन बेटियों, देश के लोगों के ऊपर, प्रदेश के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये मुआवजा देना बहुत हो गया, लोगों को सरकारी नौकरियां देना बहुत, कोई मर गया सरकारी नौकरी दी गई, 10 लाख रुपया दे दिया गया, इससे वो आदमी खड़ा नहीं हो जाएगा। लेकिन जब अपराधियों को सजा दी जाएगी, अपराधियों को जेल के पीछे डाला जाएगा, उनको ठोका जाएगा, मारा जाएगा, तब जाके प्रदेश में ये सब सुधार संभव है। अपराधी पैदा कौन करता है? अपराधी बनाता कौन है? खादी खाकी और ये राजनीति देश में अपराध पैदा कर रही है, अपराधी बना रही है। किसी की एक गलती पर ही उसको तुरंत ठोका जाना चाहिए, मारा जाना चाहिए। वहां तो एक आदमी कोई गलती करता है, 4 नेता उसके पक्ष में आकर बात करने लगते हैं बचाने के लिए। 4 नेताओं का फोन आता है, उस थानेदार को कार्रवाई नहीं करने देते ये लोग। और सरकारें क्या करती हैं, पुलिस के लोग क्या करते हैं, थानेदार को निलंबित कर दिए, सस्पेंड कर दिए, लाइन हाजिर कर दिए, खत्म कर दिए, हटा दिए, 2 दिन बाद फिर बहाल कर दिए, यही सिलसिला चलता रहता है। तो ऐसे में प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं बनेगी, अपराधी नहीं खत्म होंगे। अपराधियों की एक गलती पर उनको सजा देने की जरूरत है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे ही कानून व्यवस्था बिगड़ा रहा तो वो दिन दूर नहीं कि आम आदमी जिस तरह से आक्रोशित है, एक बड़ा जन आंदोलन होगा। कोरोना की वजह से ये सब नहीं हो रहा है, कोरोना की वजह से लोग घरों में अपने दुबके हुए हैं, कोरोना की वजह से सब भुला दे रहे हैं, भूल जा रहा है चीज़। लेकिन प्रशासन को कदम उठाना चाहिए, प्रशासन को समय रहते सख्त कदम उठाने चाहिए। परवीन राज पुरोहित जी, हाँ परवीन जी, ये बात सही है। प्रशासन को समय रहते सख्त कदम नहीं उठाने की वजह से ही इन अपराधियों के मंसूबे बढ़े हुए हैं। ये अपराधी तांडव मचा रहे हैं सावन के पवित्र महीने में भी। अरे तांडव मचाने का हक सिर्फ हमारे शंकर भगवान को है। अगर ऐसे ही बेलगाम अपराधी घूमेंगे तो फिर दूसरे लोग भी कानून हाथ में लेंगे और ऐसे अपराधियों के लिए सख्ती के साथ सामने आएंगे, उनका मुकाबला इनको मारेंगे। अगर वो कानून हाथ में ले सकते हैं तो हम भी कानून हाथ में ले सकते हैं। तो आम आदमी को चैन से रहने दो, सुख चैन से रहने दो, उनको छेड़ो मत। हर हिंदू शेर है, शेरों को छेड़ो मत। शेर सो रहा है तो सोने दो, छेड़ोगे तो चीड़ फाड़ देगा। और योगी साहब, कानून व्यवस्था जिस तरह से चरमरा रही है प्रदेश के अंदर, ये बहुत ही निंदनीय है। प्रदेश में बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी आपको लेनी होगी, प्रदेश सरकार को लेनी होगी। अगर प्रदेश सरकार ये सब करने में अक्षम है तो 2022 दूर नहीं है, ये 20 खत्म हो रहा है, 21-22 में ऐसी सरकारों को उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकेगी। मैं जानता हूं, रोटी और सत्ता पलटा नहीं जाए तो किसी काम की नहीं होती है। और राजस्थान में लोगों ने दिखा दिया सत्ता परिवर्तन करके। तो कोई भी राजनीतिक पार्टियां अपने बाप की जागीर मत समझे वोटरों को, अपने जेब में ना समझे वोटरों को कि उसने बोल दिया तो उसी को वोट देगा। ये जनता है, सब जानती है, और जनता अच्छों की रंगत गायब कर देती है। प्रदेश के अंदर हत्याएं बंद नहीं हुई तो आम आदमी आक्रोशित है और इसका खामियाजा प्रदेश सरकार को भुगतना होगा।
पत्रकार, पब्लिक, पुलिस, कोई नहीं बच रहा है प्रदेश में। सबको मारा जा रहा है, सबको काटा जा रहा है। एक बार पुनः मैं योगी सरकार से अपनी बात रखता हूं कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ कीजिए, सही कीजिए और आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी लीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। जय हिंद।